नमस्कार। देखिए, आजकल हम सब एक आम समस्या से जूझते हैं, टालमटोल या फिर ये एहसास कि भाई वक्त ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आज हम डेरियस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे उसके कुछ खास अंशों पर बात करेंगे। हाँ, डेरियस फोरॉक्स वो जाने जाते हैं अपने उत्पादकता और प्रैक्टिकल सलाह के लिए। जी, हमारे पास जो अंश है वो दरअसल उनके 30 सबसे असरदार लेखों का एक संग्रह है। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है कि इन विचारों की गहराई में जाएं और वो नुस्खे निकालें जो हमें टालमटोल छोड़ने, ज्यादा प्रोडक्टिव बनने और सही में आज काम शुरू करने में मदद करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टाइटल है डू इट टुडे यानी आज करें, ये सिर्फ एक स्लोगन है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये उनके काम का आप कह सकती हैं केंद्रीय विचार है। फोरॉक्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जिंदगी छोटी है, सीमित है, और हम इसे कैसे जीते हैं, अपना समय कैसे लगाते हैं, वही हमारे आने वाले कल को बनाता है। मतलब हमारी पहचान हमारे काम से। अक्सर तो लोग नौकरी या पैसे से पहचानते हैं। सही कहा, समाज अक्सर यही करता है, लेकिन फॉरेक्स का मानना है कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है। हम रोज क्या करना चुनते हैं। दिलचस्प है। तो उनके हिसाब से रोज की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या करें रोज? उनका सुझाव बड़ा सीधा साधा है। कुछ बेसिक चीजें रोज करें, जैसे कुछ नया सीखना या पढ़ना। ओके। शरीर को एक्टिव रखना, मतलब व्यायाम, और अपने लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना। ये वो निवेश हैं जो लंबे समय में काम आते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां दिक्कत आती है। इन अच्छी आदतों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा तो यही टालमटोल है। पता है क्या करना है, पर कर नहीं पाते। फॉरेक्स इसके लिए क्या कहते हैं? यहाँ फॉरेक्स एक बहुत बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि असल समस्या शायद टाइम मैनेजमेंट की उतनी नहीं है जितनी ध्यान प्रबंधन की है। अटेंशन मैनेजमेंट। अटेंशन मैनेजमेंट, ध्यान प्रबंधन। जी, मतलब आज के जमाने में हमारा ध्यान हजारों चीजों में बटा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, फोन, नोटिफिकेशंस। वही तो उनका फोकस है मानसिक मजबूती बढ़ाने पर, रोज की आदतें बनाने पर, जर्नलिंग करने पर, और सबसे जरूरी अपने ध्यान को काबू में रखने पर। तो सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफी नहीं है, ये समझना होगा कि ध्यान जा कहाँ रहा है। एकदम सही। पहले पहचाने कि आपको क्या चीजें भटकाती हैं। वो अंदरूनी हो सकती हैं, जैसे कोई चिंता, या बाहरी, जैसे आपने कहा फोन नोटिफिकेशंस। फिर उन विकर्षणों को कम करें। फॉरेक्स तो यहाँ तक सलाह देते हैं कि फोकस बढ़ाने के लिए जानबूझकर कुछ समय टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से दूर रहना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, डिटॉक्स एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। मुद्दा ये है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, ना कि सिर्फ समय कैसे काट रहे हैं। और ध्यान भटकाने वाली एक और चीज है जिसके बारे में आपने पहले इशारा किया था, परफेक्शनिज्म। हर काम बिल्कुल निखुट करने की चाह। ये भी तो टालमटोल का एक कारण बनता है कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो बेकार है, और फिर शुरू ही नहीं करते। सही, इसी चक्कर में काम अटक जाता है। फोरॉक्स इसका समाधान बताते हैं। परफेक्शनिज्म की जगह संसाधनशीलता अपनाएं। रिसोर्सफुलनेस। संसाधनशीलता मतलब ये कि हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। जो साधन, जो हुनर आपके पास अभी है, उन्हीं से काम चलाने और रास्ता निकालने की क्षमता डेवलप करो। गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानो। ये बढ़िया सोच है, उपलब्ध चीजों से बेस्ट करना। इसी से जुड़ा उनका वो मशहूर लक्ष्य है, साल में 100 किताबें पढ़ना। ये कैसे मुमकिन है और क्यों? देखिए, ये लक्ष्य ज्ञान बढ़ाने और उसी संसाधनशीलता को बढ़ाने का एक तरीका है। उनके नुस्खे काफी प्रैक्टिकल हैं। जैसे किताबें इकट्ठी खरीदें ताकि पढ़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हो। जब मौका मिले तब पढ़ें। वो इसे कहते हैं ABR, ऑलवेज बी रीडिंग। अच्छा, ABR। हाँ, वही पढ़ें जो आपके काम या इंटरेस्ट का हो। चाहे तो एक साथ कई किताबें पढ़ते रहें, और हाँ, जरूरी बातें नोट करें ताकि वो याद रहें और काम आए। ये ज्ञान हासिल करने और उसे इस्तेमाल करने की आदत बनाने जैसा है। बिल्कुल। तो ध्यान साधना, परफेक्शनिज्म को छोड़ना, ज्ञान बढ़ाना, ये सब व्यक्ति को ज्यादा हासिल करने में मदद करते हैं। बड़े लक्ष्यों को पाने के बारे में फॉरेक्स और क्या कहते हैं? एक बहुत अहम बात वो कहते हैं, अनिश्चितता को स्वीकार करने की। देखिए, सफलता की राह कभी सीधी सपाट नहीं होती। हाँ, ये तो है।
तो अगर आपके पास सारे जवाब नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी ये जानना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है। मंजिल भले ही अभी साफ ना दिखे, दिशा पता होना मंजिल से ज्यादा जरूरी है। ये सोच वाकई राहत देती है। हाँ। और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? कुछ यूनिवर्सल स्किल्स पर, सार्वभौमिक कौशल जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत की कला, ये हर फील्ड में काम आते हैं। सही। साथ ही काम और निजी जीवन के बीच एक सीमा तय करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। निरंतरता, रोज थोड़ा थोड़ा करना। जी हाँ, इसे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। रोज के छोटे लगातार प्रयास वो मिलकर समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपना एक मजबूत विश्वास तंत्र बनाए और दूसरों से मुकाबला करने के बजाय कुछ नया बनाने पर, क्रिएट करने पर फोकस करें। इसे वो कहते हैं अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की मानसिकता। प्रचुरता की मानसिकता, यानी मौके बहुत हैं और जीवन को मापने का उनका नजरिया भी अलग है ना, सिर्फ पैसा या सफलता नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं जीवन को मापो अपनी एनर्जी के लेवल से, आपको सीखने के कितने मौके मिल रहे हैं उससे, और आपके रिश्तों की क्वालिटी कैसी है। ये बहुत अलग पैरामीटर है। हाँ, और अंत में एक बहुत ही अनोखी सलाह है उनकी, ऐसे जिए जैसे आप अमर हों। अमर हूं, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में अमर हैं। मतलब है कि रोजमर्रा के जो तात्कालिक दबाव होते हैं ना, उनसे थोड़ा हट के सोचें। एक ऐसा जीवन बनाने पर फोकस करें जो लंबे समय में सार्थक हो, जिसकी नींव गहरी हो, ना कि सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने वाला। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ जीना। हाँ, एक तरह से बिना उस रोज के प्रेशर के कि सब कुछ आज ही करना है, लेकिन इस समझ के साथ कि जो कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है आज काम शुरू करना। बिल्कुल, और टालमटोल से लड़ने के लिए समय नहीं, बल्कि अपने ध्यान को मैनेज करना। हाँ, और परफेक्शनिज्म के जाल से निकलकर संसाधनशील बनना। सही, लगातार छोटे कदम उठाते रहना, वो कंपाउंडिंग वाला सिद्धांत, और जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करके अपनी दिशा में बढ़ते जाना। एकदम सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो फॉरेस्ट की किताब का सार भी है शायद। वो कहते हैं कि हमारे कार्य ही हमें परिभाषित करते हैं, हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। हाँ, अगर इस एक विचार को कोई सचमुच गंभीरता से ले तो उसके रोज के चुनाव, उसकी प्राथमिकताएं और शायद उसका पूरा जीवन ही कैसे बदल सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।